सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए हम यज्ञ के बारे में जानते हैं। वेदों में सृष्टि के आदि काल में जो कथन हुआ उसमें बार बार यज्ञ शब्द का उल्लेख आता है और कई सारे तो ऐसे सूक्त हैं जिसमें यज्ञ की ही महिमा गाई हुई। और इस यज्ञ के ऊपर हमने आगे कई सारे विषय के ऊपर प्रकाश डाला, कई सारी चीज़ों को देखा और यज्ञ की क्या वैज्ञानिकता है और उसकी वर्तमान में क्या आवश्यकता है, इस चीज़ को समझना आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बन चुका है। क्योंकि आज जिस विकास की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, जिस विकास को हम चाह रहे हैं या जो विकास हो रहा है वर्तमान में, उस विकास के तहत जो प्रदूषण फैल रहा है या जो अनहोनी घटनाएं भी घटने की संभावनाएं होने लग गई है, अर्थात जैसे 2030 तक में पृथ्वी पर बसने वाली जो प्रजातियां होती है उसमें 30% प्रजातियां विलुप्त सी हो जाएंगी। तो ऐसी जो गंभीर समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का यदि कोई समाधान है तो वो आखिर क्या है, तो वो आज हमारे सामने आता है कि यज्ञ हवन ही उसका समाधान है। और यह जो यज्ञ है, हवन है, वो वायु शुद्धि, जल शुद्धि, भूमि का परिष्करण अर्थात उर्वरकता बढ़ाना, या फिर जो हम फसल बोते हैं उसका उत्पादन बढ़ाना और उसकी जो अन्न आदि जो फल फूल इत्यादि औषधियाँ हैं उनकी जो क्वालिटी हैं वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इन सब अनेक लाभ हैं। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि जो ये हवन के साथ हम अपने व्यक्तिगत रूप से जीवन से हम जुड़ते हैं और अपने जीवन में हम यज्ञ को, अग्निहोत्र को, हवन को, जो दैनिक अग्निहोत्र कहा जाता है, उसको अपनाते हैं, तो उससे एक ही लाभ नहीं, ऐसे सैकड़ों लाभ हैं जो हमको प्रभावित करते हैं, जो हमको मिलते हैं। जिसमें आपको मैंने बताया कि जैसे हम हवन करते हैं तो एक निश्चित उनकी दिनचर्या होती है कि सुबह और शाम दोनों समय या कोई एक समय टाइम मिल जाए, समय मिल जाए तो एक समय हम हवन करें। तो हवन एक समय करेंगे तो क्या होगा, हम उस हवन के साथ जुड़ेंगे, नित्य की हमारी एक निश्चित दिनचर्या बनेगी। सुबह हम समय पे उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे और आलस्य से मुक्त होकर के हम इस देवीय कार्य को हम प्रारंभ करते हैं। और एक तो हमारी दिनचर्या सही हो जाती है। दूसरा, हम जब सुबह उठ करके हवन करते हैं और उस हवन से जो एक यज्ञीय ऊर्जाओं का उत्पादन होता है, जो दिव्य ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जब हम श्वास के माध्यम से अपने भीतर लेते हैं तो हमारा जो प्राण है वो पुष्टिदायक बनता है। अर्थात हमारा शरीर जो है वो इतना स्वस्थ और इतना शक्तिशाली बन जाता है कि हमारे शरीर में जो बाहर से बीमारियां आक्रमण करती हैं उसको परास्त करने के लिए हमारा शरीर वज्र की भांति हो जाता है। तो इसलिए हमारा शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और यम नियम इत्यादि जो अष्टांग योग हैं या कोई भी साधना की पद्धति है पूरी धरती पर, कोई भी साधना की पद्धति में देखेंगे तो लगभग जगहों पे हमको यह अनिवार्य रूप से मिलेगा स्वाध्याय। ये जो स्वाध्याय रूपी अंग हो इतना महत्वपूर्ण है कि एक हमारा एक प्रकार का आहार है। जैसे हम शरीर को पुष्ट रखने के लिए हम अन्न को लेते हैं, प्राण को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी बुद्धि को पुष्ट रखने के लिए उसको एक निर्मल ज्ञान की आवश्यकता होती है। और वह जो निर्मल ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान, जो सात्विक ज्ञान, जो हमको एक उच्च स्थिति में पहुंचाने वाला जो ज्ञान है, मानी हमारी जो चेतना का लेवल है वो चेतना का लेवल इतना उच्च धरातल पर हो, और वो चेतना का जो धरातल है वो हमको ज्ञान से मिलता है। और वो ज्ञान जो है, हम जब सुबह सुबह में हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और जब वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसके माध्यम से जो दिव्य ज्ञान हमको मिलता है, जो दिव्य ज्ञान हमको प्राप्त होता है, वो दिव्य ज्ञान हमारे तन और मन के साथ साथ हमारी बुद्धि को निर्मल बनाता है। तो यह जो यज्ञ है उसके ऊपर हमने कई सारी चीज़ बताई। तो ये विभिन्न इसके लाभ हैं। इसके मतलब मुख्य रूप से जैसे मैं बताना चाह रहा था कि हम वेद मंत्रों के साथ जुड़ते हैं तो हमारा जो बुद्धि रूपी यंत्र है उसमें जो निर्मल ज्ञान की वृद्धि है वो होती हैं।
और जैसा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में होता है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। और यदि यह जो ज्ञान है वो भ्रांति युक्त है, न्यून है, या फिर गलत ज्ञान है, अज्ञान है, तो हमारा जो जीवन है बिल्कुल वो अलग दिशा में जाएगा। और हमारे जीवन में आने वाली जो सुख और दुख है उनका कारण भी तो यही ज्ञान होता है, क्योंकि जैसा ज्ञान होता है वैसी ही हमारे मन में इच्छाएं उठती हैं, और जैसी इच्छाएं उठती हैं वैसी हम चेष्टाएं करते हैं, और जैसी चेष्टा करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो एक अकाट्य सत्य है, लेकिन इसका जो मूल है उसको यदि हम पकड़ ले तो मूल तो है ज्ञान, तो उस मूल को हम पकड़े और उस मूल को हम सुधार दें तो वास्तव में जो सारा हमारा जीवन रूपी वृक्ष है वो पूरा सुधर जाता है। जैसे अभी हम वृक्ष, पेड़ पौधे इन सब चीज़ों में देखें तो वर्तमान विज्ञान ने जो प्रगति की है उसके आधार पर उसका जो बीज होता है उस बीज में ही ऐसे परिवर्तन कर देते हैं कि उस बीज से ही उसमें उस प्रकार के रोग नहीं लग सकते, या उसमें जो फल लगने वाले हो 2 गुना 4 गुना फल लगते हैं, बड़े फल लगते हैं, या मतलब कई सारे इस तरह के तरीके के परिवर्तन हो जाते हैं। और कई बार तो एक ही फूल का पौधा होता है लेकिन एक ही पौधे में कई सारे प्रकार के फूल आ जाते हैं, और एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ से कई सारे प्रकार के फल उगा लेते, मानी एक उसका जो बीज है उसमें हम परिवर्तन करते हैं, उसके कारण होता है। तो हमारे भीतर में क्या बीज है, हमारे भीतर में कौन सा वो मूल है, वो यदि हम देखेंगे तो वो है ज्ञान। और जिस व्यक्ति के अंदर जैसा ज्ञान होता है उतना ही वो प्रकाशित होता है, उतना ही वो ज़्यादा लोगों के लिए उपकारी बन जाता है, इस समष्टि के लिए चाहे कहो, चाहे मनुष्य समाज के लिए कहो, चाहे अन्य प्रजातियों के लिए। क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य का आकलन होता है। हम जैसे समाज में देखें, किसी को ये तो बहुत बड़ा आदमी है, किसी को कहते हैं तो छोटा आदमी है, और जो ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं, विवेकवान होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं, उनको हम नमन करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, जैसे साधु संत महात्मा जिन्होंने भौतिक संपदा तो उनके पास इतनी नहीं है, लेकिन हम क्यों उनके पास करोड़पति लोग भी जाकर के झुकते हैं। वो वहाँ पे जाकर के इसलिए झुकते हैं क्योंकि उनके पास जो चीज़ है वो उनके पास नहीं है। उनको जो धन मिला है उस धन से उनको वो सुख, वो शांति नहीं मिल पा रही है जो उस महात्मा के पास, जो साधु के पास, जो उस योगी के पास सुख, शांति, संतोष है। इसलिए वो व्यक्ति उसके सामने झुकता है, इसलिए वो व्यक्ति उसके पास जाता है और उनसे याचना करता है या अपनी इच्छा प्रकट करता है कि कुछ हमको ऐसा मार्गदर्शन कीजिए हमारा कि जिससे हम भी अपने जीवन को आप जैसे सुख, शांति एवं संतोषपूर्वक अपने जीवन को अग्रसर बना रहे हैं और उच्च चेतना का जीवन जी रहे हैं, हम भी ऐसा जीवन जी पाए। क्योंकि ये जो भौतिक संपदाएं हैं या संसाधन हैं, वो सारा जो संसाधन है वह केवल मात्र हमारे संपूर्ण जीवन को सही नहीं कर सकता। आवश्यकता है धन की भी, आवश्यकता है समाज की भी, आवश्यकता है संबंधों की भी, आवश्यकता और भी कई सारी चीजों की है हमारे जीवन को पूर्ण करने के लिए। लेकिन जो मूल आवश्यकता है वो है ज्ञान की, और वह जो ज्ञान है वो हमको वेद रूपी मंत्र से मिलेगा। इसलिए हम जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ज्ञानान मुक्ति, मुक्ति कैसे मिलेगी हमको। मुक्ति हम चाहते, पहले तो हम अपनी अंदर विचारे, अपने अंदर सोचे और उस चीज़ का खोज करके हम चाहते क्या है। हम मुक्ति ही तो चाहते हैं। मुक्ति किससे चाहते हैं? दुखों से। हमारे जीवन में जो दुख, कष्ट, बाधाएं, पीड़ाएं आती हैं उससे हम दूर भागते हैं, हटते हैं, और उसी को तो दुख कहा गया। जिस चीज़ से हम छूटना चाहते हैं उसको दुख कहा गया, और वो जो दुख है उससे हम बचना चाहते हैं, उससे हम मुक्त होना चाहते हैं कि भाई हमारे जीवन में दुख ना आए, हमारे जीवन में कष्ट ना हो, हमारे जीवन में ऐसी कष्टकारी वेदनाएं ना आए। तो उससे ऊपर उठने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो वो जो दुख है उसको हटाने की जो प्रयास है उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने सहज रूप से बता दिया, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। कितना भी हमारे पास धन आ जाए, लेकिन धन से समस्त प्रकार के दुख दूर नहीं होते, उससे भी दुख कई सारे प्रकार के दूर होते। एक जगह से हमको दूसरी जगह पे जाना है तो हम धन होगा तो बहुत जल्दी से हम जा पाएंगे। हमको अन्न, फल, फूल इत्यादि जो हम हमारी दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, औषधि या अन्य वस्तुओं की, वो आवश्यकता हमारी पूरी हो सकती है। उससे हमको जो सुख मिल सकता है वो सामान्य सुख होते हैं। जैसे बहुत ठंड है
तो उस समय हम एक मकान बना लिया, उसमें रहते हैं। जब बहुत गर्मी है तो उस मकान में हमने कूलर, एसी या पंखे लगा लिए। अंधेरा है तो बिजली जलाई, तो उससे भी हमको सुख मिल रहे हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में पूर्ण रूप से सुखी हैं इन सारी चीज़ों को प्राप्त करके भी? हमारे मन में कहीं ना कहीं अधूरापन, कहीं ना कहीं संकुचन और इतना सारा कहीं ना कहीं दुख, संबंधों में दुख, व्यवहार में दुख, उपलब्धि अनुपलब्धि में दुख। मानी ऐसी कई सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो उसको हमने चाहा और वो नहीं मिला तो वहीं दुख, और जो हमने नहीं चाहा वो मिल गया तो वहाँ पे भी दुख। तो इस प्रकार की हमारे जीवन की छोटी मोटी घटनाएं देखें तो इतनी सारी स्थितियां होती है जहां हम दुखी होते रहते हैं और उससे हम मुक्त होना चाहते हैं। और उससे यदि हमको मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा, और वो ऐसा ज्ञान जो अविद्या को हटा सके, वो ऐसा ज्ञान कि हम एक चैतन्य तत्व हैं और ये शरीर हमारा एक अलग है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो ये हम पूरे अलग होते कि ये मैं हूं और ये मेरा घर है, दोनों चीज हमको अलग अलग दिखाई देती है स्पष्ट। इसी प्रकार जब हम इस शरीर में रहते हुए हम इन दोनों चीजों को अलग देखेंगे, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है जिसमें मैं आत्मा हूं और मैं इसमें रहने के लिए आया हूं। तो ये जो चीज है वो जब हमको पकड़ में आएगी तब जाकर के हम इन दुखों से छूट पाते हैं। और यह जो अज्ञान है उसको दूर करना ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। जब हम साधना, एक साधना की पद्धति होती है उससे हमको गुजरना पड़ता है, उसके अनुसार हमको चलना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत समय लगता है, जैसा हमारा वेग होता है। इसलिए तो योग दर्शन में कहा तीव्र संवेगानाम आसन्न। हमारा जितना संवेग है, जितनी तीव्र मांग है, जितनी अभिप्सा ज्यादा होगी उतना ही जल्दी वो चीज हमको प्राप्त होती है। इसलिए उसके लिए कोई काल की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई कमरा है, कोई एक जगह पे बना हुआ है, पूरा पैक है, जो सैकड़ों सालों से बंद है, जिसके अंदर एक प्रकाश की बूंद भी नहीं, माने अंदर कोई प्रकाश ही नहीं, अंधेरा अंधेरा सालों से है। लेकिन हम बैटरी लेकर के जाए या कोई बल्ब लेकर के जाए और अंदर जाकर के जलाए तो एक सेकंड में सारा अंधेरा गायब हो जाता है, तुरंत उजाला हो जाएगा। बस इतना ही ज्ञान होने में हमको देर लगती है कि हम अपने भीतर जो चैतन्य तत्व है उसको जैसे ही हम प्रकट करते हैं या फिर हम उसको जैसे ही पहचान लेते हैं, तुरंत वो जो प्रकाश है, वो अंधेरा है, वो उस प्रकाश के माध्यम से हट जाता है। इसलिए तो ऐसा है कि बस एक थोड़ा सा सजगता की आवश्यकता है, उच्च चेतना में जीने की आवश्यकता है। और ये एक अनुभूतात्मक हम सबका अनुभव होता है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक बार बताया था कि जैसे हम रात्रि को गहरी निंद्रा में सो जाते हैं और फिर कई बार स्वप्न अवस्था में भी होते हैं। तो स्वप्न अवस्था में जब हम होते हैं तो इतना वेग होता है हमारे भीतर कि हमारे पीछे कोई हाथी दौड़ रहा है, कभी कोई शेर है, या हम पूरा अपने शरीर को भारीपन महसूस कर पा रहे हैं और हम दौड़ रहे होते हैं और इतना हम जोर लगाते हैं लेकिन हम पहुंच नहीं पाते। कई बार ऊपर से गिरते हैं, कई बार पानी में डूब जाते होते हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां भयावह हमारे स्वप्न में बनती हैं कई बार। और वो जो स्थिति होती है उस समय हम इतने घबराहट में होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं, कई लोगों को शरीर में पसीना भी आ जाता है। कई लोग तो रात्रि को ऐसे ही सोते सोते चीख लगा देते हैं, कई लोग खड़े हो जाते हैं और जैसे ही खड़े होते हैं उस चीख लगा करके और खड़े होते ही नॉर्मल हो जाते हैं। अरे ये तो स्वप्न था, इसमें तो कुछ था ही ना, ऐसे हो जाता है। तो वास्तविकता में यदि हम देखें तो हमारा जो वर्तमान जीवन हमारा चल रहा है उसमें भी यही स्थिति है। जब तक हम अज्ञानता की अवस्था में हैं तो बाहर में हमको कुछ प्राप्त हो गया, लाखों करोड़ों रुपये मिल गए या कुछ दूसरी चीज तीसरी चीज मिल गई तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, क्या क्या हो गया। और उसी प्रकार से कोई हानि हो गई, कुछ नष्ट हो गया, कुछ ऐसी अनहोनी घटना घट गई तो हम इतने दुखी हो जाते हैं, इतने रोने लग जाते हैं, इतना हम टूट गया, मर गया, क्या क्या हम करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे हम रात्रि को स्वप्न की अवस्था में से जाग गए और तुरंत वो चीज जैसे लगी कि अरे ये तो ऐसे ही था, ये तो कुछ नकली था। इसी प्रकार जब हम इस जीवन को जीते हुए इस चीज को हम पहचान पाएंगे तो जब ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, तो इसी जीवन में हमको ये चीज दिखाई देने देगी साफ साफ तुरंत। ऐसे ही जैसे हमको स्वप्न की अवस्था में ये व्यर्थ की चीजें हमको दिखाई देती, ये तो मैं व्यर्थ का परेशान हो रहा हूँ, ये तो कुछ चीज है ही ना। उसी प्रकार इस समाज में, संसार में रहते हुए भी हमको ये सारी चीज ऐसे ही दिखाई देगी कि ये जो सारी चीजें घटित हो रही हैं, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान, ये सारी चीज ऐसे ही है जैसे हमको रात्रि को स्वप्न आता है। बस वास्तविकता तो यह है कि हम अपने चैतन्य स्वरूप में जिए। तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान हमको मिलता है
वेद के माध्यम से। इसलिए तो इस वेद, वेद शब्द का ही अर्थ होता है ज्ञान। वेद ज्ञान धातु से बनता है, साफ साफ ज्ञान जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, जो हमारे चेतना का लेवल है उसको जो उच्च चेतना के लेवल तक ले जाता है। मानी कंकण से शंकर तक जाने की जो हमारी यात्रा है, एक मानव से महामानव के जीवन में जाने की जो यात्रा है, या उसकी जो पूर्णता है, पुरुष से महापुरुष, मानव से महामानव, कंकण से शंकर की ओर जाने की जो ये सारी यात्रा है, वो इसी से प्राप्त हमको होती है। तो इसीलिए हम जब हवन के साथ जुड़ते हैं, यज्ञ के साथ जुड़ते हैं, अग्निहोत्र के साथ जुड़ते हैं, तो नित्य प्रति हम वेद मंत्रों के साथ जुड़ते हैं। और वेद मंत्रों में इतना उत्तम ज्ञान हमको दिया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, सृष्टि के आदिकाल में ईश्वर की प्रेरणा से जो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगेरा, इन 4 महान तपस्वी ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम अपने मस्तिष्क में प्रतिष्ठित करें। और वो अवसर हमको मिलेगा हवन, अग्निहोत्र के साथ जुड़ने से। और इतना बड़ा जो अवसर है वो वैसे ही तो किसको प्राप्त होता है, ये तो बहुत सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। तो आइए हम भी हवन अपनाएं, हम भी यज्ञ अपनाएं, और इसको अपना करके हम अपने जीवन में एक उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से हम इस यज्ञ के साथ जुड़े, इस हवन के साथ जुड़े। तो ये जो वेद मंत्र थे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जो अग्निहोत्र दैनिक हवन होता है, तो उसमें हम जब जल प्रसेचन करते हैं, चारों ओर यज्ञ कुंड की चारों ओर जब हम जल डालते हैं, तो उस समय एक मंत्र बोला जाता है, ओम देव सविता प्रसूव यज्ञम पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम नह पुनातु वाचस्पते नह वाचन स्वदतु। अर्थात उस परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते कि हे सविता देव परमेश्वर, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हमारे यज्ञ को सफल कीजिए और यजमान को समृद्ध कीजिए। हे संसार को धारण करने वाले, बुद्धि को पवित्र करने वाले तेज रूप प्रभु, हमारी बुद्धि को पवित्र कीजिए और हमारी जो वाणी है उस वाणी को दिव्य बनाइए। तो ये जो दिव्य प्रार्थना है कि जो यजन करने वाला जो याजक है, जो यज्ञ करने वाला है, उसकी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। मानिए इसीलिए इस यज्ञ को, अग्निहोत्र को कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग मानी सुख विशेष की जिनकी कामनाएं हैं। मानी कोई भी, अब हम अपने व्यक्तिगत जीवन को ही ले सकते हैं। हम अपने जीवन में कब सुखी होते हैं, हमारी जो जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती जाए तो हम वास्तव में सुखी होते चले जाते हैं, या सुखी अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन जब हम जो अपनी इच्छा करते हैं और वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। यही तो सुख और दुख का कारण बन रहा है ना। मानी अनुकूल जो वेदना पैदा होती है हमारे भीतर, उससे सुख, जो प्रतिकूल वेदना पैदा होती है उससे दुख। और वेदना पैदा होती है विचार से, विचार पैदा होता है ज्ञान से। तो मूल में फिर जैसे मैंने बताया ज्ञान आ गया। तो पहले तो ज्ञान को सुधारें, ज्ञान के बाद ये सारी चीज़ों में परिवर्तन आएगा। और इन सारी चीज़ों में परिवर्तन आएगा तो ये जो हमारा जीवन में आने वाला सुख और दुख है उसको हम समझ पाएंगे, उसको हम परिवर्तित कर पाएंगे। और हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति का जो साधन है वह है यज्ञ, वह है अग्निहोत्र। यह तो उस अग्निहोत्र को जब हम करते हैं तो उसके माध्यम से हमको इतना सुख मिलता है, इतनी शांति मिलती है, इतनी सद्भावनाएं मिलती है, इतना परोपकार होता है, इतना ज़्यादा पुण्य बनता है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और उसके कारण हम अपने जीवन को एक इतना उत्कृष्ट बना पाते हैं। इसलिए तो यहाँ पे कहा कि ये जो सविता देव हैं, जो पूरे विश्व को धारण जिसने किया है, जिसके माध्यम से सारा जो संसार है पोषित हो रहा है, स्थित है, और जिसके कारण से ही इस संसार का विलय होता है, वह जो परमपिता परमात्मा है, उन्होंने ही सृष्टि के आदि काल में यज्ञ का विधान किया। और वह यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है कि जिसको करने से हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो तृप्ति की ओर जाता है। हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो ज्ञान की ओर और उच्च चेतना की ओर अग्रसर होता है। और जो यजमान है उसकी जो कामनाएं होती हैं उसकी पूर्ति होती हैं। इसलिए अभी कई सारे पंडित लोग, ये लोग तो कराते ही हैं इस प्रकार के यज्ञ, लेकिन इसको एक व्यापक दृष्टि से हमको देखना चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि हम हवन करेंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा, हवन करेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी, हवन करेंगे तो हमारा वो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। इसका एक पूरा एक विज्ञान है, एक समग्रता की दृष्टि है कि जब हम हवन के साथ, अग्निहोत्र के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ का जो वातावरण हो इतना दिव्य बन जाता है।
और जो व्यक्ति हवन करता है वो देवता बन जाता है, अर्थात उसके माध्यम से इतना सारा पुण्य अर्जित होता है। और वास्तव में हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसके माध्यम से पैसा इत्यादि तो मिलता है, लेकिन जो पुण्य मिलता है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। और उसी पुण्य के आधार पर हमको सुख दुख इन सारी जो स्थितियां होती हैं आने वाले समय में वो हमको प्राप्त होती हैं। तो हमारे जीवन में हम जो भी पुण्य अर्जित करते हैं उस पुण्यों के आधार पर हमारे इसी जीवन में आगे आने वाली परिस्थितियां या फिर अगले जन्म में जो हमको मिलने वाला शरीर या मिलने वाले माता पिता या जो कुटुंब, कहीं होता है ना कि यशस्वी कुटुंब होता है, कहीं पर माता पिता ज्ञानी माता पिता मिलते हैं, कहीं अज्ञानी माता पिता होते हैं, कहीं धनवान माता पिता होते हैं या धनवान परिवार होता है। तो ये सारी चीजें, और कई बार ऐसा शरीर हमको मजबूत और सुडौल मिलता है कि इतना आकर्षक भी होता है, इतना मजबूत भी होता है और रोगों से भी ग्रस्त नहीं होता है। कई लोगों को जन्म से ही पूरा रोगों से ग्रस्त रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, या फिर इसके साथ साथ जो संपत्ति इत्यादि को भी देखें, तो वो सारी की सारी चीजें इन्हीं पुण्यों के आधार पर हमको मिलती हैं। तो हम जब हवन के साथ जुड़ते हैं, अग्निहोत्र के साथ जुड़ते हैं, तो वो हमारे मन में कल्पना नहीं रखते हमने अभी हवन किया तो अभी तुरंत हमको पैसा मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी, वो हो जाएगा। वो भी होगा, उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हमको परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए हमको कुछ अर्जित करना पड़ेगा। इस धरती पर, इस दुनिया में कहीं पर भी जो चीज हम चाहते हैं वहां पे हमको वो कीमत चुकानी पड़ेगी पहले। जैसे हम बाजार में जाते हैं, वहां हमको आलू खरीदना होगा तो 10-15 रुपये हो गए तो 1 किलो खरीद लेंगे, लेकिन वहीं पे हमको सोना खरीदना है तो कई लाखों रुपये हमको चाहिए, उसकी कीमत हमको चुकानी पड़ती है। तो वो जो कीमत है उसकी वास्तविकता है, और वो जो कीमत है वो ईश्वरीय प्रणाली में भी है। तो हम जब अपने जीवन को दिव्यता की ओर और सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ चाहते हैं और अग्रसर अपने जीवन को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको पहले कीमत चुकानी पड़ती है। तो वो जो कीमत चुकाने के लिए हमको जो पुण्य की आवश्यकता है, वो पुण्य हमको हवन अग्निहोत्र करने से मिलते हैं, परोपकार करने से मिलते हैं। और जब हम परोपकार करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे जो पुण्य अर्जित होता है उसी के आधार पर हमको जो आगे आने वाली परिस्थितियां, आगे वाले जीवन में ये सारी चीज हमको प्राप्त होती हैं। तो इसका मूल कहा गया है यज्ञ, इसीलिए कहा है स्वर्ग कामो यजेत। जो अपने जीवन में सुख की कामना करना चाहता है या सुख की अपनी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो वह हवन करे, अग्निहोत्र करे। तो इसलिए इस हवन के साथ जोड़ना, इस हवन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना, वो कोई सामान्य कार्य नहीं है। एक जो व्यक्ति हवन करेगा, यज्ञ करेगा, वो देवता बन जाएगा, ये वास्तविकता है। दाना देव और यज्ञ से सबसे बड़ा परोपकार इस धरती पर जितने भी कार्य हैं, उन सभी कार्यों में सबसे बड़ा परोपकार का कोई काम है तो वह है यज्ञ, वह है अग्निहोत्र, वह है हवन। तो आइए हम सब मिल करके इस यज्ञ को अपनाते हैं, इस अग्निहोत्र को अपनाते हैं, और हम अपने जीवन को भी पुण्यों से भरते हैं और इस संसार को भी पवित्रता से भरते हैं। तो आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।